हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा लोहाना एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड ईयर के मैथ्स के एग्जाम का या क्वेश्चन पेपर जैसे कि इसमें आएगा उसके हिसाब से हम आज बात करेंगे। मैथ के जो एग्जाम है आपका, उससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो डाली हुई है। वो क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज जो बताने जा रहे हैं वो उसके सरप्लस है। मीन्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकती, पर यह है कि अगर उन क्वेश्चन से और इन क्वेश्चन से आप करोगे तो आपको पूरी बुक का निचोड़ इन दो ही सेट में मिल जाएगा, यानी कि दो ही वीडियो में मिल जाएगा। अब बात रही है कि वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस जो जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है मैंने उनमें से सिलेक्ट करके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही उसमें डाले थे। और जो ये अब डाल रही हूँ ये भी कम से कम आपके 4-5 सेट से उठा के मैंने इकट्ठे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से भी अलग किए हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपकी बुक से यूनिट नंबर 2 है जो, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आपको करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे, सीखने भी पड़ेंगे। उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे भी मोस्टली मैंने बिल्कुल मेन क्वेश्चन उठाकर आपके जो प्रीवियस वीडियो है मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उन क्वेश्चंस को देखकर तैयार कर सकते हो। और आज जो मैं कराने जा रही हूँ ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें मैंने डाले हैं, एक आध ही आपको मिलेंगे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि अच्छी परिकल्पना किसको कहते हैं, या अच्छी परिकल्पना का जो है लक्षण या महत्व बताइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2-5 नंबर में आ सकता है। इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले समझिए आपकी परिकल्पना क्या होती है। किसी भी तथ्य को समझाने के लिए मान ली जाने वाली गत अनुमान आधारित विचार परिकल्पना कहलाती है। यानी किसी भी तथ्य को समझाने के लिए हम पहले से मानने वाली, यानी कि पहले से हमने डिसाइड कर ली कि भी ये हम जो परिकल्पना है या उस पर आधारित जो विचार है हमारा, उसको हम परिकल्पना से जोड़ते हैं। यानी पहले से सोचा गया कोई विचार परिकल्पना कहलाती है, जो हमें समस्या के समाधान से जोड़ती है। ठीक है, यह उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित एक प्रस्ताव या उचित अनुमान होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन द्वारा सिद्ध करना चाहता है। ये परिकल्पना की भूमिका मैंने बताई है आपको। आप इसकी जो कोटेशन है वो भी लिख सकते हैं। परिकल्पना का जो कोटेशन है उसमें आप बताएंगे, परिकल्पना की सटीक परिभाषा है समस्या के निराकरण के लिए सुझाया गया तत्कालिक साध्य। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता की शोध समस्या यह है कि क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है तो कैसे पड़ता है, ये चीज हम उसमें देखेंगे। थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि पुरस्कार से सीखने की गति तेज होगी लेकिन दंड से धीमी होगी। अगर प्रयोग के निष्कर्ष से परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है, प्रयोग के निष्कर्ष से यानी हमने जो प्रयोग कर लिया उसका कंक्लूजन हमने निकाला है, उसके प्रयोग उससे परिकल्पना से हमारी पुष्टि हो जाती है कि इस बात से जो परिकल्पना है उसको हमने सही मान लिया। कैसे सही मान लिया कि भी हमने परिकल्पना की थी कि किसी बच्चे को भी हम पुरस्कार या दंड द्वारा उससे कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसमें बताई है क्लिंगर ने कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध के अनुमानिक कथन को परिकल्पना कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच अनुमानिक जो संबंध होता है उसी को परिकल्पना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिकल्पना की मैंने डेफिनेशन बताई है, भूमिका बांधी है, उसकी कोटेशंस बताई है। आप यहाँ से इसको दो रिवाइज करके समझ सकते हैं, बहुत ही आसान और बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको परिकल्पना यहाँ पे बताई है क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रमेय क्या होते हैं। आपको ये भी 2 नंबर में आएगा, इसकी आपको सिर्फ डेफिनेशन ही देनी है, मीन्स भूमिका। ठीक है, अगर कोटेशन बोलेंगे तो परिभाषा भी बोली जाती है। प्रमेय क्या होते हैं इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आता है समस्या समाधान विधि। इसके आप साथ में ऑप्शन में आगमन विधि भी पूरी तरह से इसको लर्न कर सकते हैं और इनके गुण दोष भी आप याद कीजिएगा, पक्का याद कीजिएगा। समस्या समाधान विधि, आगमन विधि। ठीक है, ये दोनों भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मैथ में आगमन निगमन विधि जो है और समस्या समाधान विधि मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसी से हम बच्चों को सिखाते हैं।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आंकलन। आंकलन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बता रही हूँ। अब पूरी बुक न पढ़कर अगर इनको भी कर लेंगे, जिनको पास होना है, जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं, वो भी इस पे डिपेंड करते हैं। बात सिर्फ एक ही है कि आप इनको कितनी गहराई से याद करते हैं। लिखने का तरीका भी होता है 5 और 8 नंबर के सेंस के हिसाब से आपको कितनी लेंथ देनी है, वो भी तो इस पर डिपेंड करता है। अब आप 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन की लेंथ देंगे तो उसमें नंबर कहाँ से आएंगे। हालांकि मैथ एक ऐसा टॉपिक होता है इंग्लिश की तरह कि आप उसमें जायज बातें लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको लिखने का भी तरीका तो आना चाहिए। ठीक है। आंकलन आप पूरा करेंगे, इसकी विधियां करेंगे, इसके जो उपकरण होते हैं वो भी आप करेंगे। उपकरण के साथ साथ जो है आंकलन के तकनीक हैं, साधन हैं, ये भी इसके अंदर ही आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, संचित अभिलेख रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो और क्रिप्टेरिथम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके 2-5 में आ सकते हैं। 2-5 नंबर बोल रही हूँ, इसको भी आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 आपका परीक्षा, यानी कि पूछा जा सकता है परीक्षाएं क्या होती हैं, उनके प्रकार पूछे जा सकते हैं। फिर अगर प्रकार से बात आती है तो वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड आप सुधार इनमें क्या किए जा सकते हैं या फिर इनके संबंधित सुझाव क्या दिए जा सकते हैं, ये भी चीज पूछी जा सकती है। इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विपरीत उदाहरण। विपरीत उदाहरण ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार ये है जो 3 सेट में आया हुआ था, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है गिनती समस्या और संख्या, पैटर्न का अध्ययन। गिनती समस्या और पैटर्न संख्या, इसका अध्ययन, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आया हुआ आपका 5 और 8 नंबर में। ठीक है। पिछली जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं उनको और इनको आप मिक्स करके याद कीजिएगा। पूरी बुक का निचोड़ इन्हीं में है और बहुत ही ज्यादा इसमें से आने की संभावना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन आ गया है, आंकड़ों की संकलन विधियां या वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण या आंकड़ों की संकलन विधियां, इनके बारे में बताइए या इनका वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंकड़े संबंधित ही मैथ से होते हैं तो ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको भी याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण हल विधियां, यानी रैखिक समीकरण के हल की विधियां बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिकल से जरूरी नहीं है कि आपको ये सम ही देंगे, सम्स के साथ साथ आपको उसकी थ्योरी भी दे सकते हैं। रैखिक समीकरण हल विधियां बताइए। ठीक है, आप इसको याद कीजिएगा। फिर है मूल्यांकन की तकनीक व उपकरणों का उल्लेख। मूल्यांकन की तकनीकें वो उनके उपकरणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंकलन की तकनीक और उपकरण, ऐसे ही मूल्यांकन की तकनीकें और उपकरण या साधन, तीनों चीज ये एक क्वेश्चन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरे के लिए। जैसे कि आंकलन और मूल्यांकन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा पक्का, बहुत ही ज्यादा इसकी संभावना है। फिर अब प्रश्न पत्र की बारी आती है तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 3 सेट में ये भी लगातार आया हुआ है, खुले प्रश्न पत्र की विशेषताएं बताइए। ये लास्ट टाइम है 2020 का। खुले प्रश्न पत्र की विशेषताएं बताइए। मैं यहाँ पर आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उनमें से भी मैच करके जितने मुझे बार बार रिपीट होते क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो आप अब इनको अच्छे से याद करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा, अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। नेक्स्ट है अच्छी पाठ योजना। पाठ योजना की स्टेप्स आ सकती हैं। स्टेप से रिलेटेड और क्या आ सकता है, लेसन प्लान बनाना। अब लेसन प्लान आप मतलब ये लेसन प्लान जो वही बच्चा बना सकता है जिसको अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चंस आते होंगे, या उसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। उसमें एक आप 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल डाल सकते हो मैथ्स से रिलेटेड। अगर वो बिल्कुल उसमें ये बोल दे कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड ही बनाना है तो वो अलग बात है।
तो उस चीज की आप तैयारी कीजिएगा। जितने भी लेसन प्लान्स हैं आपने अपनी जो है SIP में भी बनाए होंगे तो आप उनको अच्छे से रट लीजिएगा। अगर चॉइस नहीं आती है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो तो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है दिमागी कसरत या इसके उदाहरण दीजिए। सेकंड, साधारण जो ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है साधारण ब्याज ज्ञात करने की। ये भी लास्ट के जो 3 सेट हैं उनमें आई हुई है। सिर्फ डिजिट्स चेंज कर रखी हैं, बाकी क्वेश्चन की सारी सेंस जो है सेम है, यानी साधारण सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिमागी कसरत किस तरह से करा सकते हो आप? रीजनिंग के थ्रू करा सकते हो, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं मैथ में भी, उसके थ्रू करा सकते हो। उदाहरण दे दीजिएगा, इसमें उदाहरण भी मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका सरल रैखिक समीकरण। सरल रैखिक समीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 में और 8 में 2-3 बार रिपीट हुआ है। 2-3 बार का मतलब क्या है? 2018, 19, 20, 21 में तो आप चल ही रहे हो, ठीक है। फिर है सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग। अब सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग, ये भी आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैंने तो इसको कई सारे जो क्वेश्चन पेपर में देखा है और आपके लिए यहाँ पे मैंने इसको डाला भी है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी मैथ से रिलेटेड सेकेंड ईयर के लिए और जो आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इन दोनों वीडियो को भी आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी अदर बुक की डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चंस को गहराई से याद कर लीजिएगा। 2, 5, 8 नंबर में इन्हीं में रिपीट हो रहे हैं। अब छोटे बड़े आए वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपके इन पर पकड़ कितनी है, समझ कितनी है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।